बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कुक विद आसिया। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार अंगूरी रसमलाई की रेसिपी शेयर करूंगी और इसको कि हम पनीर से बनाएंगे। इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही जूसी सी जालीदार बनकर तैयार होती है। बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए आए बगैर किसी देर के रेसिपी शुरू करते हैं। और वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन में डाला है 1 लीटर दूध और ये दूध गाय का है। अगर गाय का आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आपको गाय का नहीं मिलता तो आप भैंस का भी ले सकते हैं। तो उसमें आप थोड़ा सा जो है ना बिल्कुल एक चुटकी मीठा सोडा शामिल कर दें। उससे क्या होगा, इसका जो पनीर होगा ना वो सॉफ्ट बनेगा। और इसके अलावा आप दूध में पानी भी शामिल कर दें थोड़ा सा, ताकि थोड़ा पतला हो जाए। और अगर गाय का है तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे ज़्यादा अच्छी आपकी रसमलाई बनेगी। इसके लिए हम जो है कच्चा दूध लेंगे, यानी कड़ा हुआ नहीं होगा, फुल फैट मिल्क होगा। तो इसको मैं उबलने के लिए छोड़ दूंगी। और दूसरी साइड पर क्या करेंगे, सिरके वाला पानी तैयार कर लेते हैं। आधा कप मैंने पानी लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून में सिरका डालूंगी और इसको हम मिक्स करके साइड पे कर देंगे। इससे हमने दूध को फाड़ना है। तो दूसरी साइड पे देखिए हमारा दूध तकरीबन उबलने ही लगा है। तो जैसे ही दूध में एक उबाल आएगा हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको चूल्हे से उतार कर नीचे रख लेंगे। और इसको हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए थोड़ा सा हिलाना है, ताकि इसकी तपिश कम करनी है। और हमने इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, जस्ट 4-5 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है। और एक साइड पे मैंने देखिए यहाँ पर एक बास्केट के अंदर मलमल का कपड़ा रखा हुआ है। नीचे मैंने कोई सा भी आप बर्तन रख लें। तो और इसमें हमने पनीर को निकालना है। इसको हम पहले रेडी कर लेंगे। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ और दूध को जो हम थोड़ा सा हिला लेते हैं। तो देखें यहाँ पर दूध को हिलाते हुए 5 मिनट हो गए। थोड़ी सी तपिश इसकी कम हो गई। अब मैं इसमें सिरके वाला पानी डालूंगी, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता और आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखा रही हूँ। आगे जाकर मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दूँगी, लेकिन आपने इसी तरीके से हिलाना है। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे तो क्या होगा, इसका पनीर सॉफ्ट बनेगा और हमारे जो है रसमलाई अच्छी बनेगी। तो मैं सारा सिरका वाला पानी इसमें डाल दूंगी। और फिर मैंने इसमें जो था दोबारा से हाफ़ कप वाला पानी और बनाया था, क्योंकि उस सिरके से मेरा जो है दूध नहीं फटा था। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मज़ीद बना सकते हैं। और अगर उतना ही दूध पानी से फट जाए तो उतना ही काफ़ी है। तो देखें जब इस तरह ग्रीन पानी सेपरेट हो जाए तो उसका मतलब दूध आपका बिल्कुल फट चुका है। और देखें इतना सॉफ्ट और जालीदार पनीर बनना है और ऐसा ही आपका होना चाहिए। तो बस इसको मैं 1-2 मिनट छोड़ती हूँ, उसके बाद मैं फ़ौरन इसको निकाल लूँगी। मलमल के कपड़े में हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, और निकालने के बाद इसको जो है हम इसकी साइडें पकड़ के इसको उठा लेंगे कपड़े को। और इसका पानी जो है ना हम सारा निकाल लेंगे। और इसको मैं क्या करूँगी, नॉर्मल जो टूटी का पानी टैप वाटर होता है उसके नीचे कर दूँगी। और इसको हम थोड़ा सा पानी 1-2 मिनट तक पानी में धो लेंगे। उससे क्या होगा कि इसका जो सेका है उसका स्मेल भी निकल जाएगी, खटास भी निकल जाएगी। ठीक है, और थोड़ा सा ही ठंडा हो जाएगा। बस आपने सिर्फ 1-2 मिनट के लिए धोना है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना इसको आपने। अभी थोड़ा सा गर्म ही होगा तो हम इसको जो है छोड़ देंगे। तो उसके बाद मैं बास्केट उल्टी करके इसको दबा के पानी सारा एक्स्ट्रा निकाल लूँगी। और आप चाहें तो उसको टूटी के ऊपर भी लटका सकते हैं। और दूसरी साइड पे रबड़ी तैयार करने के लिए इसको मैं जो है एक सॉस पैन में डालूंगी 1 लीटर दूध। ये आपने भैंस का लेना है और कच्चा हो ज़्यादा अच्छी बात है, तो ज़्यादा अच्छी आपकी रबड़ी बनेगी। ठीक है, फुल फैट होना चाहिए। और इसमें मैं डालूंगी 2-3 इलायचियाँ, इनके मुंह मैंने खोल के इसमें डाल दिए। और आधा कप चीनी मैंने इसमें शामिल की है। इसको पकने के लिए रख देंगे। और जो हमारा पनीर था इसको मैंने थोड़ी देर के लिए हैंग कर दिया था टूटी पे। और ज़्यादा आपने इसको खुश्क नहीं करना, थोड़ा सा पानी हल्का हल्का इसके अंदर नमी होनी चाहिए, हल्की हल्की सी। तो इसको मैं हाथों से मसलूँगी अच्छे तरीके से। तो आपने इसको जो है हाथ की हथेली से मसलना है। और हमने इसको इतनी देर मसलना है कि सॉफ्ट हो जाए और इकट्ठा हो जाए एक जगह। ठीक है, इसे आपने हथेली से मसलना है इसको। और लेकिन बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं मिक्स करेंगे, ताकि इसका ऑयल ना निकल जाए, घी ना निकल जाए। तो देखिए ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल मक्खन की तरह। और मैं एक बॉल बनाकर इसकी देख लूँगी, अगर इजीली बॉल बन रही है और क्रैक्स नहीं पड़ रहे तो इसका मतलब ये हमारा तैयार है। यहाँ मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें डाला है, और सॉरी कॉर्नफ्लोर डाला है। और डाल कर इसको हम अच्छे से दोबारा मिक्स कर लेंगे। ये सिर्फ ऑप्शनल है, बस मैंने एहतियातन डाला है, तो ताकि अगर हमें डर हो कि ये फट ना जाए, खुल ना जाए पानी में जाकर, तो हम इसको एहतियातन हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। दूसरी साइड पे दूध देख लेते हैं, ये पक रहा है हमारा। तो हमने इसको जो है तकरीबन आधे से भी कम कर लेना पकाकर। और इधर मैंने जो है चाशनी तैयार की है रसमलाई बनाने के लिए। मैंने 1 कप डाला है चीनी और इसमें मैं 5 कप पानी के डालूँगी। हमें इसके लिए पतली चाशनी रखनी होती है। और इसको हम उबलने देंगे, सिर्फ हमने इसको बॉईल आने देना है। उसके बाद जो है हम इसमें रसमलाई डालेंगे। दूसरी साइड पे देख लें अपने जो है हमारा पनीर, इसकी हम बॉल्स छोटी छोटी बना लेते हैं।
बिल्कुल छोटी छोटी बॉल्स बनानी। यहाँ मैंने थोड़ी बड़ी बना ली थी, हालांकि मैंने छोटी बनाई थी, लेकिन ये पानी में जाने के बाद और ज़्यादा फूल गई थी, तो आपने इससे भी छोटी बनानी है क्योंकि हम बना रहे हैं अंगूरी रसमलाई, तो हमने छोटी छोटी सी बॉल्स बनानी है। और 1 लीटर दूध से आपकी बहुत सारी बन जाती हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितनी सारी बनाई है, और अगर आप इससे छोटी बनाएंगे तो और ज़्यादा बन जाएंगी क्योंकि ये पानी में जाने के बाद काफ़ी फूल जाती हैं। तो मैंने सारी बॉल्स बना ली हैं। अपने हाथों में, दोनों हाथों में दबा के अच्छे तरीके से इसको रोल करना है, तो बॉल आपकी ईजिली बन जाएगी। और देखिए इधर हमारा पानी बॉईल हो रहा है। जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा तो इसमें हम अपनी जो है पनीर की बॉल्स डाल लेंगे। तो ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं होता। देखिए बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, तो मैं इसमें एक एक करके बॉल्स डालती जाऊंगी। आपने एकदम से सारी नहीं डालनी, वरना क्या होगा, इसकी जो बॉइलिंग हो रही है वो एकदम ठंडी पड़ जाएगी, ये बॉईल होना बंद हो जाएगा। हमें इसमें उबाल रहने देना है और फिर हमने इसमें डालनी है बॉल्स। एक बॉल डालनी है, 1-2 सेकंड वेट करना है, फिर दूसरी डालनी है। और जब आप देखेंगे थोड़ी स्टेबल हो गई हैं, थोड़ी सी जान में आ गई हैं और ये टूटने का डर नहीं इंशाल्लाह, तो फिर आपने इसको कवर कर देना है और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। टोटल हमने इसको 12 से 15 मिनट पकाना है। तो आपने 2-3 बार इसको हर 5 मिनट बाद खोल कर चेक करना है कि इसकी कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो देखिए 5 मिनट बाद मैंने खोल के देखा तो देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह कितनी अच्छे से फूल चुके हैं। देखिए कितनी बड़ी हो गई हैं, इसलिए मैंने कहा कि आपने इनको और भी छोटा बनाना है क्योंकि ये अंगूरी रसमलाई है, ये छोटी छोटी सी ही अच्छी लगती है। तो इसको इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से इसको कवर करके 5 मिनट के लिए फिर छोड़ देंगे। इस तरह करते हैं हमने 3 दफ़ा इसको 2-3 दफ़ा खोल कर चेक करना है। तकरीबन 12 से 15 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। और ये छोटी हैं तो जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो मैं अब इसको दोबारा कवर कर दूँगी और फिर 5 मिनट के बाद हम इसको दोबारा से चेक करेंगे। तो देखें माशाल्लाह अच्छे तरीके से पक रही है। हमने चेक इसलिए करना होता है कि कहीं ये ना हो हमने पकने के लिए छोड़ा हो और ये टूट जाए। ठीक है, त्यातन आपने इसको खोल कर 1-2 बार चेक कर लेना है, हिला लेना है और फिर कवर कर दूँगी। और इस तरह करते हुए हम 15 मिनट तक इसको पका लेंगे। तो देखें रसमलाई को पकते हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको आप एक रसमलाई को निकाल कर, एक बॉल को निकाल कर ठंडे पानी में डालकर चेक भी कर सकते हैं दोबा कर कि अंदर तक पक गई हैं कि नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल पक चुकी हैं। तो मैं यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको हम कर लेंगे ठंडा, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसको कवर करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और अपनी रबड़ी को देख लेते हैं कि कितनी पक चुकी है। तो देखिए माशाल्लाह काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं इसमें 1-2 ड्रॉप्स जो है ना येलो फूड कलर के डालूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन खूबसूरत सा कलर आ जाता है इससे। तो येलो कलर प्यारा लगता है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है, केसर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने 1-2 ड्रॉप्स और डाले हैं ताकि कलर मुझे लाइट लग रहा था। ये डालना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने डाल दिया। इसमें कुछ बादाम और पिस्ते थे मेरे पास जिनको मैंने काट के इसमें डाल दिया है। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और इसको 1-2 मिनट मज़ीद पकाएंगे और उसके बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ठीक है, तो देखिए हमारी रसमलाई भी जो है बॉल्स रसमलाई की जो ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इनको जो है सर्विंग डिश में सर्व कर लेते हैं। तो इन सबसे नीचे मैं पहले जो है इन बॉल्स को अच्छी तरीके से हम इसका पानी निचोड़ के इसमें डाल देंगे। तो देखिए ज़बरदस्त कितनी माशाल्लाह स्पॉन्जी बनी थी। मैं ज़ोर से दबा भी रही हूँ तो बिल्कुल भी टूट नहीं रही और बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। ये दूध में जाने के बाद दोबारा से फूल जाएंगी। तो इनको मैं अच्छे तरीके से इनका पानी निकाल कर इसको जो है इस ट्रे में मैं रख दूँगी। अच्छा, इसका आपने जो है ना ये पानी इसलिए निकालना है शीरे वाला या चाशनी वाला, क्योंकि अगर आप ये नहीं निकालेंगे तो दूध जो है ठीक से इनके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। अच्छा, दूध की कंसिस्टेंसी आपने जो रबड़ी बनाई है बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ी नहीं रखनी। वो इसलिए कि अगर आप गाढ़ी रखेंगे तो ये दूध को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो आपने नॉर्मल सा ही रखना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद कुछ थिक हो रहा था। ये देखिए आप देख सकते हैं कुछ थिक हो चुका है और अभी जब इसको मज़ीद ठंडा करेंगे तो और थिक हो जाएगा। इसलिए आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, पहले थोड़ा पतला ही रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर ले इसको। तो इसके ऊपर मैंने सारा दूध जो है रबड़ी वाला डाल दिया और ऊपर से मैं इसको पिस्ता और बादाम से दोबारा से गार्निश कर दूंगी और उसको हम ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा देर ठंडा नहीं किया था, बस तकरीबन आधा घंटा ही रखा था क्योंकि मुझे कुछ जल्दी थी। तो मैं आपको इसको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो बहुत ही स्पॉन्जी बनी थी माशाल्लाह, लेकिन अभी इन्होंने दूध का मुकम्मल तौर पे एब्जॉर्ब नहीं किया क्योंकि अभी मैंने इसको जल्दी जो है निकाल लिया था फ्रिज से। तो आप इसको तकरीबन 2-3 घंटे रखें तो ये दूध को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही स्पॉन्जी। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है इसको बनाना, झटपट बन जाता है और देखने में आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है लेकिन बन बहुत जल्दी आती है। तो ये रेसिपी कैसी लगी मुझे आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।